ये नोवा का NST 1057 B8 ट्रिमर है और ये नोवा का NST 1059 B8 ट्रिमर है। क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं टेक्निकल मदना पर। पिछली जो मैंने वीडियो बनाई थी नोवा NST 1059 B8 ट्रिमर पर, तो उस वीडियो में मेरे पे बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि 1059 और 1057 में एक डिफरेंस वीडियो लाइए। 1059 की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ये आपको 899 पर फ्लिपकार्ट पर देखने को मिलेगा और वहीं पर अगर मैं 1057 की बात करूं तो ये जो ट्रिमर है आपको 799 में देखने को मिल जाएगा। दोनों ही ट्रिमर्स के जो प्राइस हैं वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं ऑफर्स वगैरह में, बट अगर यहाँ प्राइस के डिफरेंस की बात बताऊं तो 50 से लेकर 100 रुपए तक ही इनमें दोनों में डिफरेंस देखने को आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर मैं दोनों ट्रिमर्स की अगर मैं लुक की बात बताऊं तो दोनों ही ट्रिमर्स देखने में काफी ज्यादा डिफरेंट हैं एक दूसरे से। यानी कि जो 1057 है इसमें आपको जो व्हील मिलता है कॉम को एडजस्ट करने के लिए, ये आपको फ्रंट साइड में देखने को मिलता है, बट जो 1059 में आपको यहाँ पर व्हील देखने को मिलेगा वो आगे और पीछे दोनों साइड में रोटेट होता है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। मेरी बात करोगे तो मेरे को पर्सनली जो पसंद आता है वो जो 1057 में आपको फ्रंट साइड में दिया हुआ ये मेरे को पर्सनली पसंद आता है। फ्रंट की बात बताएं तो दोनों ट्रिमर्स में आपको ऑन करने के लिए पुश बटन दिया हुआ है और नीचे की तरफ आपको इसमें एक डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। दोनों ही ट्रिमर्स में आपको डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिलती है। जो 1057 है इसमें आपको थोड़ी सी बड़ी डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है एज कम्पेयर टू 1059 B8 ट्रिमर। फ्रंट साइड से अगर मैं बात करूं दोनों ही ट्रिमर्स की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 1057 है इस ट्रिमर की जो मैं अगर शेप की बात बताऊं तो ये एकदम फ्लैट शेप में आता है। देख सकते हैं आप सामने से ये एकदम फ्लैट शेप में देखने को मिलेगा, बट जो 1059 B8 ट्रिमर है ये आपको थोड़ा सा राउंड शेप में देखने को मिलता है। नीचे की साइड की बात करूं तो दोनों ही ट्रिमर्स में आपको सेम फीमेल पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। पीछे की साइड में कुछ इस तरीके का आपको लुक देखने को मिल जाएगा। ये तो बात होगी दोस्तों दोनों ही ट्रिमर्स के लुक की बात। अब बात करते हैं दोस्तों कि इन दोनों ट्रिमर्स में आपको क्या क्या एक्सेसरीज देखने को मिल जाती है। तो दोनों ही ट्रिमर्स में सेम एक्सेसरीज देखने को मिल जाती है, यानी कि आपको जो 1059 है इसमें भी आपको एक एक्स्ट्रा हेयर कॉम देखने को मिलता है और 1057 में भी आपको एक एक्स्ट्रा हेयर कॉम देखने को मिल जाता है। चार्जिंग केबल आप देख सकते हैं दोनों ही ट्रिमर्स में सेम है। दोनों ही ट्रिमर्स के अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो 1059 जो B8 ट्रिमर है आपका ये आपका प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है और 1057 B8 ट्रिमर है ये आपका फाइबर बॉडी के साथ आता है। अगर बिल्ड क्वालिटी में अगर मैं दोनों ट्रिमर्स को कंपेयर करूंगा तो जो 1057 है इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है एज कम्पेयर टू 1059 ज्यादा अच्छी है। जो इसकी जो फिनिशिंग है वो मेरे को 1059 से थोड़ी सी ज्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर 1057 की बिल्ड क्वालिटी ज्यादा अच्छी है 1059 के कंपेयर में। दोनों ट्रिमर्स की अगर मैं व्हील की बात बताऊं तो जो 1057 में आपको व्हील दिया हुआ है इसकी जो मुझे क्वालिटी है वो काफी अच्छी लगती है। जैसे कि आप इसका साउंड भी सुन सकते हैं, ये काफी क्लिकेबल साउंड देता है। और जो 1059 है इसका थोड़ा सा मुझे जो साउंड है वो इतना अच्छा नहीं लगता है और जो क्लिक रेस्पॉन्स है व्हील का वो भी ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं दोनों ट्रिमर्स की व्हील की बात बताऊँ तो जो 1057 का जो व्हील की क्वालिटी है मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। एक प्रीमियम टाइप का आपको एक एक्सपीरियंस देने वाली है और जो पुश बटन भी दिए हुए हैं दोनों ट्रिमर्स में, तो मुझे जो 1057 का जो पुश बटन है वो बढ़िया लगता है एज कम्पेयर टू 1059। चलिए दोस्तों अब थोड़ी बहुत फीचर्स की बात कर लेते हैं कि इन दोनों ट्रिमर्स में क्या क्या डिफरेंस देखने को आपको मिल जाता है। तो भाई देखिए, सबसे पहले अगर मैं इसकी ट्रिमिंग रेंज की बात करूं तो जो 1057 B8 ट्रिमर है इसमें आपको 0.5 से लेकर 20 mm तक B8 ट्रिम करने का ऑप्शन मिलता है और सेम 0.5 mm से लेकर 20 mm तक आपको इसमें भी ऑप्शन देखने को मिलता है। हालांकि जो 1059 है इसमें जो आपको लेंथ सेटिंग देखने को मिलती है वो 40 लेंथ सेटिंग देखने को मिलती है और जो 1057 में आपको लेंथ सेटिंग देखने को मिलेंगी वो आपको 15 लेंथ सेटिंग देखने को मिलती है। अगर दोनों ट्रिमर में मैं बात करूं तो पीछे की साइड आप देख सकते हैं दोनों ही ट्रिमर्स में आपको एक नल देखने को मिल जाएगा। नल कुछ भी समझ लो यार, नल ही तो है, ये क्या बोलते हैं इसे। हाँ, तो देख सकते हैं दोनों में ही आपको नल देखने को मिलता है और इसमें आपको दिखाया हुआ है कि ये वाटर प्रूफ है। बट अगर आप गौर से देखेंगे तो जो 1059 B8 ट्रिमर है इस पर आपको IP रेटिंग दी हुई है, यानी कि ये आपको IPX7 रेटिंग के साथ देखने को मिलता है। इस पर ऑफिशियली मेंशन किया हुआ है कि ये एक वाटर प्रूफ ट्रिमर है। बट जो 1057 B8 ट्रिमर है इस पर आपको IPX7 रेटिंग देखने को नहीं मिलती है। तो दोनों ही ट्रिमर्स की अगर मैं बात करूं तो ये जो ट्रिमर है 1057 इसको आप पानी में नहीं डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी।
बट जो 1059 है इस पर ऑफिशियली आपको IP रेटिंग दी हुई है। ये जो ट्रिमर है इसको आप पानी में डाल सकते हैं, बट इस ट्रिमर को भाई पानी में मत डालना, ये मेरी आपको एक सलाह रहेगी। हाँ, स्प्लैश प्रूफ जरूर है ये ट्रिमर, आपको इस पर पानी के छींटे वगैरह डल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी दोनों ही ट्रिमर के जो हेड हैं वो आपको वॉशेबल देखने को मिलते हैं, यानी उन्हें आप पानी से धो सकते हैं आराम से यूज करने के बाद। अब बात कर लेते हैं दोनों ट्रिमर की बैटरी बैकअप की। तो सबसे पहले बता देता हूँ 1057 जो B8 ट्रिमर है ये जो है आपका 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है और 1.5 घंटे का बैटरी बैकअप दे देगा। वहीं पर जो 1059 B8 ट्रिमर है ये आपका 2 घंटे में चार्ज होगा और जो बैटरी बैकअप है इसका वो है आपका 3 घंटा 20 मिनट। तो जो बैटरी बैकअप की बात बताऊं तो इसमें आपको डबल बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। दोनों ही ट्रिमर्स में आपको ट्रैवल लॉक का फीचर दिया हुआ है। ट्रैवल लॉक को एक्टिवेट करने के लिए आपको सिर्फ ये जो पावर बटन है इनको प्रेस एंड होल्ड रखना है 1 से 2 सेकंड के लिए, और डीएक्टिवेट करने के लिए आपको सिर्फ इनके जो पावर बटन है उनको प्रेस एंड होल्ड रखना है फिर से। तो ये जो है अनलॉक हो जाते हैं। इंटरेस्टिंग फीचर बता देता हूं जो 1057 में दिया हुआ है, इसमें आपको स्पीड वेरिएशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि आप इसमें स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे इस पावर बटन को आप एक बार दबाएंगे तो ये ऑन हो जाता है, और फिर से एक और बार दबाएंगे तो ये जो इसकी स्पीड है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है पहले से। तो इसमें आपको स्पीड कंट्रोल करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। बट जो 1059 है इसमें आपको कोई भी स्पीड कंट्रोल का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। जैसे ही आप इसे प्रेस करते हैं तो ये अपनी फुल स्पीड में ऑन हो जाता है। और हाँ भाई, एक भाई ने मेरे से पूछा था कि जो 1057 का जो ट्रिमर है जब इसको हम इसकी मैक्सिमम पोजीशन पर ले जाते हैं और जब हम इसे अपने जो हाथ से ऐसे उंगली से प्रेस करते हैं तो देख सकते हैं आप ये जो इसका हेयर कॉम्ब है वो मिनिमम पोजीशन है उस पर ये चला जाता है। बट जो 1059 B8 ट्रिमर है इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसे आप प्रेस करेंगे तो ये जो है नहीं जाएगा नीचे की तरफ, बट अगर आप B8 ट्रिम करेंगे तब ये नीचे नहीं जाता है, बट जब आप इसे प्रेस करेंगे मैनुअली तब ये नीचे की तरफ जाएगा। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करूं तो यहाँ आप देख सकते हैं जो 1059 का ब्लेड है वो आपको गोल्ड प्लेटेड देखने को मिलता है, बल्कि जो 1057 का ब्लेड है वो आपको सिल्वर कलर में देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर जो सबसे बड़ा डिफरेंस भाई ये है कि जो 1057 के ब्लेड की क्वालिटी है वो मुझे काफी अच्छी लगती है एज कम्पेयर टू 1059 B8 ट्रिमर की। यहाँ देख सकते हैं जो 1059 का जो ब्लेड है ये आपको प्लास्टिक के साथ देखने को मिलता है, बट जो 1057 का ब्लेड है ये फुल स्टेनलेस स्टील बॉडी के साथ देखने को मिलता है। अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ ब्लेड की तो भाई जो 1057 का ब्लेड है वो ज्यादा ड्यूरेबल है एज कम्पेयर टू 1059। तो दोस्तों फाइनली अब हम बात करेंगे कंक्लूजन की। 1057 और 1059 में से आपको कौन सा B8 ट्रिमर लेना चाहिए? मेरा पर्सनल अगर ओपिनियन चाहोगे भाई तो भाई 1059 ले सकते हैं, क्योंकि इसमें फीचर्स आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। समझ गए?